अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी कि ज़िंदगी में अगर आपने जीना है ना, तो आज का दौर भी वैसे ऐसा ही है कि अपने हक के लिए खुद लड़ें। अपने हक के लिए आपको हमेशा तैयार होना चाहिए लड़ने के लिए, क्योंकि जो इंसान अपने हक के लिए खुद नहीं ना लड़ सकता वो जी भी नहीं सकता। क्योंकि ज़िंदगी में जब आपने जीना होता है ना, तो पहले बचपन में तो आप जी लेते हो, माँ बाप के शेल्टर के नीचे होते हो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, आप देखते हो आसपास का माहौल जो है वो ऐसा है कि बस बहुत नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो उसके लिए आपको जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कोई काम स्टार्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। आप किसी भी इंसान की स्टोरी उठा के देख लें जो ज़िंदगी में आगे बढ़ा है, उसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने नेगेटिविटी बर्दाश्त ना की हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और आज का तो दौर ही मीडिया का दौर है, उसमें तो आपको पल पल मिनट के बाद जो है ना, बहुत ज़्यादा, कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा जो है ना हाईलाइट किया जाता है इस बारे में नेगेटिविटी के तौर पे। तो ज़िंदगी में अपने लिए लड़ें, अपने लिए ऐसा माहौल क्रिएट करें कि आप अपने हक के लिए लड़ सकें, कि अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें, अपने हक के लिए बोल सकें, चाहे वो कोई भी जगह हो। अगर आप नहीं बोल सकते तो फिर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में लड़ना सीखें, अपने सिर्फ हक के लिए। लोगों से लड़ने के बजाय अपने हक के लिए लड़ना सीखें, अकेला चलना सीखें। जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी में अकेला चलना नहीं सीखता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, काफ़िला तभी आपके साथ होगा जब आप अकेला चलना सीखेंगे। जब आप अकेला चलना सीख लेंगे तो फिर लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो इंसान है ना, ये अकेला चलना जानता है। इसे पता है कि मैंने अकेले कैसे एक मंजिल पे पहुंचना है और कैसे अपनी मंजिल को हासिल करना है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये कोट करना चाहूँगी कि आजकल के दौर में ऐसे हालात हैं कि पहले पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को सहारे मिल जाते थे, शादी हो जाती थी, देन समझा जाता था कि अब इसकी शादी हो गई है, मतलब अब ये अपने घर की हो गई है और अब इसे आगे मतलब कि किसी भी बुरी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर ये अब ये बिल्कुल उल्ट होता जा रहा है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है, वो पढ़ी लिखी नहीं होती, उसके हाथ में कोई स्किल नहीं है, तो वो फिर कहाँ खड़ी है? उसको डाइवोर्स हो जाती है, किसी भी बिना पे हो जाती है, कहाँ खड़ी है वो? उसको कौन देखेगा? ये माशरा हमारा ऐसा है कि जो लड़की जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को देखें, और फिर बाकी भी बहन भाई उस बंदे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जब तक कि आप अपने पैरों पे ना खड़े हों, आपके अंदर कोई स्किल ना हो, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से आप पैसे कमा रहे हो। आजकल के दौर में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये होता है कि इसलिए कहते हैं कि अपने आजकल हर बंदे के हाथ में कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, कि चलो अगर कोई ना हुआ साथ तो बंदा अकेले काम करना जानता हो। जब इंसान के अंदर ये बात आ जाती है ना कि आपने अकेले चलना है, अकेले काम करना है, अकेले अपने आप को लेकर चलना है, तो तभी आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। अब ये हुआ कि देखें, एक लड़की को जैसे तलाक हो गई, उसके पास ना वापसी का रास्ता है। फर्ज कर लें उसके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है, क्या करेगी वो? कुछ भी नहीं कर सकती। बच्चे हैं तो फिर और भी मसले हैं कि अगर उसे तलाक हो गई है और बच्चे भी हैं तो वो अपनी अपने साथ साथ उसने बच्चे को भी पालना है। तो फिर जॉब तो फिर ऐसे पढ़े लिखों को नहीं मिलती, तो फिर आपके हाथ में कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर एक लड़की जो है या लड़का, अगर आपके हाथ में कोई हुनर है या कोई स्किल है, तो फिर आप अपनी लाइफ में एक मकाम पे जब पहुंच जाते हो, सारी दुनिया आपके पीछे होती है कि भाई नहीं, ये काम खुद कर लेता है, ये खुद जानता है तरक्की की मंजिलें कैसे तय करनी है, इसके अंदर इतना टैलेंट है, इसके अंदर ये चीज़ है कि ये आगे बढ़ सकता है, ये आगे लाइफ को लेकर चल सकता है या सकती है। तो वो फिर लोग उसके पीछे होते हैं।
आप ये देखें कि अगर कोई इंसान खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है या बिस्तर पे पड़ जाता है, उसे कोई भी नहीं देखता। कौन देखेगा? लोग देखते हैं जो अपने होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, जो बहन भाई होते हैं, वो कुछ अरसे तक देखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? तो इसीलिए दुनिया है, चलते रहने का नाम है। एक बात याद रखें कि अपने आप को, अगर आपने कहीं स्टैंड अपनी लाइफ में अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड करने की कोशिश करें। कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी जो कि आपके अंदर होगी, उसको इस्तेमाल करें और अपने आप को किसी मकाम के ऊपर लेके आएं। और जब आप अपने आप को ले आते हैं ना किसी मकाम पे, इसके अंदर जो आपको डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, जैसे कि अगर आप किसी मकाम पे जा रहे हैं तो आपको ये आसानी से नहीं होता कि लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। जब आपने कोई चीज़ काम भी शुरू किया है ना, मैं हज़ारों ऐसी वीडियोस देखती हूँ, कोई भी बंदा काम करता है, शुरू करता है, कुछ लोग उसे बहुत डिग्रेड भी करते हैं। उन्हें आप अपने घर में या अपने रिश्तेदारों से या ऐसे लोगों से बातें सुनने को मिलती हैं कि वो ये काम करके क्या होगा, या ये होगा या वो होगा। मतलब लोग जो है ना इस बात को जो है अप्रिशिएट नहीं करते। अगर वो भी लोग भी दूसरे को अप्रिशिएट करने लग जाएं तो सब लोगों के लिए मंजिलें तय करनी आसान हो जाए। कुछ लोग तो सिर्फ बातों के डर से आगे नहीं बढ़ पाते, और जो लोग बढ़ जाते हैं उनके अंदर करेज होती है, हौसला होता है, और ऐसे लोग ही लाइफ के अंदर तरक्की कर पाते हैं। कि अगर देखें खुदा ना खास्ता कोई आपको छोड़ के जाता है, चाहे वो लड़की है लड़का, अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड करें। जैसे औरत की एग्जांपल इसलिए मैंने कोट की क्योंकि औरत जो है ना, औरत के पास ज़्यादातर जॉब्स नहीं होती हैं। आदमी के पास भी अगर कोई जॉब नहीं है, आजकल जॉब्स कहाँ मिलती हैं, लेकिन अगर आदमी के पास भी कोई जॉब नहीं है तो वो भी अपने अंदर कोई ऐसी स्किल या कोई आर्ट पैदा करे जो कि उसके अंदर है, उससे पैसे कमाने की सोचे। कुकिंग है या कुछ भी है, कोई भी स्किल है, स्किल देखें कोई भी बुरी नहीं होती। अगर इंसान कोई भी चीज़ काम करके पैसे ले रहा है ना, तो मेरे ख्याल में वो काम बुरा नहीं है। चाहे वो गली में सफाई करके मिल रहे हैं, आपको इज्जत की रोटी मिल रही है। इंसान को अपने तौर पे देखना चाहिए कि मुझे कौन सा काम सूटेबल है, मैं वो काम कर सकता हूँ, और उसके अंदर आने वाली हर रुकावट का, हर्डल का मुकाबला करना चाहिए। अपने हक के लिए अभी आज लड़ेंगे। ये मत सोचें कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ, या अभी मेरे पास बहुत टाइम है, ये वो, ये मत सोचें। आज से अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें कि मैंने कुछ यूनिक करना है या कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी सुधर जाए या मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। या मैं, सबसे बड़ी बात होती है लाइफ में अपने आप को स्टैंड करें। दुनिया उन्हीं के पीछे है जो कि जब इंसान कहीं ना कहीं स्टैंड करता हो। अगर दुनिया की परवाह नहीं भी है ना, तो फिर भी आप अपनी लाइफ में कहीं स्टैंड करेंगे, खुद पैसे कमाते होंगे या खुद हाथ में कुछ होगा, तो फिर ही आप अपनी लाइफ में तरक्की भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस आता है इंसान के अंदर और लोग उसके पीछे होते हैं, ना कि आप लोगों के पीछे भागें। लोगों को अपनी लाइफ में संभाल संभाल के रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है अपने आप को कुछ बना लिया जाए। क्योंकि जब इंसान अपने आप को बना लेता है ना, तो वो फिर बहुत आगे बढ़ जाता है और फिर उसके पीछे दुनिया होती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने हक के लिए लड़ें, अपने लिए लड़ें, और लोगों से लड़ने के बजाय, लोगों पे तनकीद करने के बजाय, लोगों को बुरा भला कहने के बजाय, लोगों के ऊपर कमेंट करने के बजाय, लोगों की ड्रेसिंग, कलर, पता नहीं किस किस चीज़ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय, ड्रामे देखने के बजाय अपने ऊपर फोकस करें और ये देखें कि हम लाइफ के अंदर क्या कर सकते हैं और क्या बेहतरी लेके आ सकते हैं। स्टार्ट में सबको जो है ना नाकामी का सामना होता है, लेकिन ये सोचें कि आप एक नाकामी का फेस करेंगे तो उससे आप सीखेंगे और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। इसीलिए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें और अपने ऊपर फोकस करें और अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दें।